एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का 9 दिसंबर में जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं ब्लूप्रिंट में इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसी तरह से आप लोग बिल्कुल आप लोगों का जो मैं आज क्वेश्चन में बताने वाला हूं ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। इसी के साथ मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से प्रतिदिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहे फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर। फाइनली आप लोगों का एक व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस व्हाट्सएप लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आप लोगों का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी जैकबोर्ड के माध्यम से आप लोगों का सारा न्यूज वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम लोग जो बताने वाला हूं याद रखिएगा, जो आप लोगों का 40 मार्क्स का जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं, टारगेट बनाइए कि 40 में से 40 क्वेश्चन हमारे पूरा का पूरा करेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? पूरा का पूरा कलेक्ट हो जाए। याद रखिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि ब्लूप्रिंट में जितना क्वेश्चन मैं बताता हूं, जहां तक हमें लग रहा है कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है मैच कर जाते हैं आपका ब्लूप्रिंट के एग्जाम में। अगर मैच करते हैं तो एक बार दबा करके कमेंट करें, सर आप जो भी चीज बताते हैं ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग सारा चीज आप जो है मैच कर जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को खास करके जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, आप लोग याद रखिएगा ब्लूप्रिंट का जो क्वेश्चन है जो मैं एक दिन पहले अपलोड करता हूं, उस क्वेश्चन के भरोसे ना रहे। मैं आप लोगों को आपका इकोनॉमिक्स में 3 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। लेक्चर 1 ये है, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। जब तीनों लेक्चर को देख लेंगे, आशा करेंगे मेरे प्यारे कि एक भी क्वेश्चन ना आपके पेपर में इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। मैं अभी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, इसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव को भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है सर हम लोग का मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या होती है? मैंने आपको बताया था, जो हम लोगों ने ये बुक नंबर 2 इकोनॉमिक्स का बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, थ्योरी लेक्चर बता रहा था, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि मुद्रा का काम होता है पहला विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन, मूल्य का मापक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हर एक माँ बाप यही उम्मीद लगाए हुए हैं आप सभी का कि हमारे बेटा अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा अंकों से पास हो जाए, मेरा घर पे, मेरे मकान में, मेरे गांव पे, मेरे शहर में मेरा सबसे ज्यादा बोलबाला हो। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, तो बिल्कुल अभी भी 2 महीना समय है, अकड़ के पढ़िए, एकदम अपने कमरे को बंद कर लीजिए और उस कमरे के दरवाजा को बिल्कुल ओपन नहीं करना है। सिर्फ ओपन करेंगे तो 2 महीना बाद। ओपन का मतलब समझ पा रहे हैं? कहीं घूमना फिरना नहीं है, दोस्त यार सब कुछ रिलेशनशिप जो भी आपके जीवन में सबको आप दूर कर दीजिए और सिर्फ अपने स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी मेरी जिम्मेदारी है, मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, सब्जेक्टिव बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे मैंने आप लोगों का सारा एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रही है सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रतिदिन प्रोवाइड करते जा रहा हूं। तो जल्दी से जाएं, अपलोड करने की कोशिश करें, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन गुण बोधक साख नियंत्रित की विधि नहीं है? तो साख नियंत्रित की विधि नहीं है बैंक दर, इसको हम लोग रेपो रेट भी कहते हैं, रेपो दर। ठीक है, बैंक दर को हम लोग कभी कभी रेपो दर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 को हुई थी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 14 बैंकों का क्या हो जाएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बोलेंगे सर 1969 में। ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, खास करके जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो आप लोग ध्यान देंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोग को पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, फिर भी आप लोग यहां पे ध्यान दें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी ने कहा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, पैसा हुआ है जो पैसा का कार्य करती है, बोलेंगे सर विदर्स ने। किसने? हार्टर विदर्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन के मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। मौद्रिक जो नीति है इसका उद्देश्य क्या है? अब बोलेंगे सर मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति क्या होती है? तो मौद्रिक नीति के बारे में मैंने फुल्ली एक्सप्लेन करवाया था। अगर आप लोग नहीं पता है तो अगला वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मौद्रिक प्रवाह से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं, ब्लूप्रिंट में भी और फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग भी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, इसके मौद्रिक प्रवाह के बारे में अगर आपसे पूछे जाएंगे तो बोलेंगे सर मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे प्यारे,
भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से जुड़ा हुआ है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ कौन सा आंदोलन है, कौन सा कमेटी है, वो है तो बताएंगे सर नरसिम्हा कमेटी। क्या हो जाएगी? नरसिम्हम कमेटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन एक बार 2019 के पेपर में अभी तक पूछे गए हैं और अभी तक नहीं पूछा गया, हो सके आपके पेपर में 2024 के फाइनल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा है साख मुद्रा, याद रखिएगा, ब्रांचेस करेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और हमारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो एक बार जरूर कमेंट करें, सर आप जो भी चीज हम लोगों को बताते हैं सारा का सारा चीज हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाता होगा। दूसरी नरसिम्हा समिति का गठन किस वर्ष हुई थी? देखिए बैंकों की सुधार जो होती है किस समिति के तहत होती है? नरसिम्हम समिति के तहत। लेकिन दूसरी बार कब सुधार हुई थी तो बोलेंगे सर 1998 में, याद रखिएगा। और 22 दिसंबर को माय बर्थडे, यानी 22 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, जहां पे आप लोगों में फुल्ली आप लोगों को ऐसा चीज में आप लोग गिफ्ट करने वाला हूं, देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग 22 दिसंबर का वेट करें। क्वेश्चन हम नेक्स्ट पे आते हैं सर, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मुद्रास्फीति क्या है? जो मुद्रा का कार्य कर दे उसे हम लोग मुद्रा बोलते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का बोलने का मकसद ये है, सिंपल सा भाषा में समझिए, बाकी मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगा। मुद्रास्फीति का कहने का मकसद ये है कि भारत में अगर सबसे ज्यादा पैसा का अगर पैदावार बढ़ाया जाए, मतलब जिस तरह से फसल उगाते हैं उस तरह प्रतिदिन पैसा जितना हमें जरूरी है उससे ज्यादा गुना जो है पैसा जो है रिजर्व बैंक छापते जाए तो हर एक व्यक्ति के पास करोड़ों लाखों रुपया हो जाएगी, तो सामान की कीमत नहीं होगी, मुद्रा का पैसा का कोई कीमत वैल्यू रहेगा नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी महंगी साख नीति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुद्रा का कार्य क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया, मुद्रा का कार्य होती है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, एसबीआई का पहला नाम क्या था? जो हम लोग बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, BOI बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ बड़ौदा, या हम लोग व्यापारिक बैंक बोलते हैं, व्यावसायिक बैंक बोलते हैं। तो इसमें से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके बारे में आपसे पूछा गया, इनका पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, याद रखिए मेरे लाल, 2024 के पेपर में छपेगी। इंपीरियल बैंक को नाम को ही बदल कर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। तो हमने हमारे बतवा बुझल पा रही ना, तो हमने कैसे नहीं प्रश्न नहीं तो बुझली, तो हमने टेंशन ना ली है। किसी ने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटती है, तो बताएंगे सर मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल ने। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक क्या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिए, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1969 को। दोनों पे आप लोगों को ध्यान रखना है। एक में आप लोगों को पूछा जाएगा, पहला याद रखिए क्या, तो बताएंगे सर राष्ट्रीय बैंक आप लोगों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुई थी तो बोलेंगे सर 1969 पे। अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय इंडियन IRB रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बोलेंगे 1949 में। दोनों में याद रखिएगा बहुत डिफरेंट है, आप लोगों को गलत ऑप्शन चूज नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है तो बताएंगे सर बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और नगद कोष अनुपात। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है क्या तो बोलेंगे सर इनमें से सभी। क्या हो जाएगी? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। और सेकंड पार्ट के लिए अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 2 भी जल्दी से प्रोवाइड करें तो एक बार आप लोग दबा करके एकदम कॉमन करें। यह मुद्रा का कार्य नहीं है, इसमें से मुद्रा का कार्य जो है वो क्या नहीं है? वस्तु विनिमय का प्रणाली। अच्छा आपको एक चीज बताएं, वस्तु विनिमय क्या है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? विनिमय का मतलब होता है कि लेन देन। वस्तु विनिमय जब पहले जमाने में पैसा नहीं होता था, मैं बात करूं थोड़ा सा आजादी से पहले, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, जैसे मान लेते हैं 1900 का मैं बात बता रहा हूं, 1910 की मैं बात बताऊं तो वहां पे आप लोगों का पैसा जिस तरह हम लोग अभी 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये का नोट जो है मेरे पास है ना, ये पहले नोट नहीं होता था, लोगों के पास पैसा नहीं होता था। लेकिन मान लेते कि मान लेते मेरे घर में आटा की आवश्यकता है और मेरे पास चावल है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास तो चावल है पर आटा की आवश्यकता उनको है। तो हम क्या हम दोनों ने पूरा मशवरा किया, मीटिंग किया, और हम लोग मीटिंग मतलब बातचीत की आपस में, और कहा कि देखिए मेरा जो चावल है वो आप ले लीजिए और आपका जो आटा है वो हमें दे दीजिए। तो इस तरह को जब हम लोग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं जब हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, भारतीय का केंद्रीय बैंक है। देखिए भारत का केंद्रों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को, इंडियन रिजर्व आरबीआई को है हम लोग बोलते हैं भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जरूरी नहीं है कि ये ब्लूप्रिंट में छप गया तो फाइनल में नहीं छपेगी। निर्संयम समिति की स्थापना कब हुई थी, तो बताएं कब हुई थी, तो बैंकिंग को सुधार के लिए, मैंने अभी जस्ट बताया बैंकों के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था, नरसिंहम समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 पे, 26 मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा जो है वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, जिसके रूप में धन समिति का संग्रह किया जाए। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में 1 रुपया का नोट किसने जारी किया है। क्वेश्चन 2000 नोट डाउन कर लीजिए, 2024 के पेपर में 100% छपेगी कि भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है। तो बताएंगे सर 1 रुपये का नोट किसने कौन जारी करता है, तो बताएंगे सर भारत का वित्तीय मंत्रालय। कौन होगी, भारत का वित्तीय मंत्रालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो नहीं हमारे भाषा बुझल पा रहे हैं, वित्तीय वर्ष कौन सा है, वित्तीय वर्ष कौन है, मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्या हो जाएगी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। जो चीज मैं बताया ना, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, इसमें सबको बताना है सेंट्रल बैंक का, यानी IRB रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, इसमें सबको बताना है। तो बताएंगे सर वित्तीय नीति का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 34 पे, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब क्या होती है, मूल्य हस्तांतरण पे नियंत्रण तीव्र बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 35, भारत में कौन सा बैंक साख सृजन करता है, साख सृजन करने वाले व्यावसायिक बैंक। अब देखिए व्यावसायिक बैंक का काम क्या होता है कि साख का निर्माण करना और ऋण जो है ऋण प्रदान करना, और इसके बाद मुद्रा स्वीकार जमा करना, ये सब काम होती है व्यापारिक बैंक में। देखिए जो व्यावसायिक बैंक होते हैं ना, ये छोटे मोटे गांव पे होते हैं और गांव के लोगों को विकास करने के लिए जो है बैंक जो है लोन देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक है, इसमें सबको बताना व्यावसायिक बैंक कौन है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर, नोट निर्गम करना, बिल्कुल ये जो है गलत है। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, हाँ ये बिल्कुल सही है, ग्राहकों को ऋण देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक, आपके गांव पे भी बहुत सारे व्यावसायिक बैंक होंगे जो आप लोगों को छोटे मोटे ऋण प्रदान करते हैं, जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, है ना, इसी को हम लोग व्यावसायिक बैंक बोलते हैं। क्वेश्चन 39 पे आते हैं, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य होता है नगद कोष अनुपात, क्या हो जाएगी नगद कोष अनुपात। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नगद कोष और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर याद रखिए क्या होगी, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, तो बताएंगे सर इसका राइट जो आंसर होगी वो आप लोगों के, देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अभी जस्ट इसका आंसर बताया। इसका काम होता है कि लोगों को ऋण देना पहला, और दूसरा नगद भुगतान स्वीकार करना, यानी थोड़ा बहुत पैसा जमा लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका दिया हुआ नहीं था। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस वर्ष में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैंने अभी जस्ट बताया, 1969 को क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस तरह बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, वस्तु विनिमय प्रणाली जब हम लोग करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब पैसा के जमाना जब नहीं था उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली होता था, प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है। तो लेन देन, अब इसमें हम लोग क्या क्या आवश्यकता होती है ये आपसे पूछे गए हैं, क्या क्या शर्त होना चाहिए। आवश्यकताओं का सीमित होना, बिल्कुल सही बात। अगर मुझे बकरी की आवश्यकता है, उनके पास भैंस है, तो मैं बकरी को दे दूंगा, भैंस को ले लूंगा, ये आवश्यकता होना चाहिए। पॉइंट 2, समिति विनिमय क्षेत्र, बिल्कुल सीमित विनिमय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 10 बकरी दे रहा हूं और मुझे वो 1 गाय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों हम लोग पहले बातचीत करेंगे आपस में। आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, ये सबसे ज्यादा जो है ना, ये पिछड़ा समाज में होता था। ये शहर में या सिटी में, बड़े बड़े शहरों में नहीं होती थी, ये छोटे मोटे गांव पे होता था। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर, अगला प्रश्न अगर हमारे पेपर में आ जाए, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं। कौन सी कठिनाई होगी, दोहरे संयोग का अभाव, बिल्कुल सही बात है। वस्तु विभाजन में कठिनाई, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जैसे एगो मान लेते हैं कि मेरे पास 2 बकरी है, एक बकरी को मैं बीच से फाड़ दूं और कहूं कि आप ले लीजिए, और भैंस को भी आप बीच से फाड़ दीजिए और उसके बाद मुझे दे दीजिए, ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वस्तु भी हम लोग कभी भी विभाजन नहीं कर सकते हैं कोई भी वस्तु, ठीक है। सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, बस आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 2 प्रोवाइड करें तो एक बार दबा करके कमेंट करें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मुद्रा की पूर्ति से हमारा एक आशय है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा क्या आशय है, यह हमसे पूछे गए, तो बताएंगे सर मुद्रा की पूर्ति से हमें आशय है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, और आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं सर जैकबोर्ड के माध्यम से कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया उस ग्रुप को आप लोग टच करके जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप लोगों का सारा नोटिस जो भी आती है जैकबोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड करने की वहाँ पे कोशिश करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत स्थिरता, क्या हो जाएगी, कीमत स्थिरता, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता का बैंक कौन सा है। देखिए जनता का बैंक होता है व्यापारिक बैंक, क्या हो जाएगी, व्यापारिक बैंक हो या व्यावसायिक बैंक हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रश्न है कि व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से, प्राथमिक कार्य होती है क्या, कि जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा सा हमें बताइए कि व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाले प्रमुख जमा कौन सी होती है, प्रमुख जमा होती है चालू जमा करना, बचत जमा करना, सावधि जमा करना, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए ये जो टॉपिक है ना ये हार्ड टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये हमारे एनी डे प्रतिदिन एवरीडे हम लोग इससे लगाव रखते हैं, जैसे बैंक से, चाहे कोई एसबीआई रखे होंगे, जैसे कोई मान लेते हैं इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक के साथ लगाव रखे होंगे, तो ये उतना हार्ड टॉपिक नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कौन से बैंक की स्थापना कब हुई थी, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बैंक का नाम पहले क्या था, इसके किस समिति के तहत जो है इसका गठन किया गया था, ये सब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 53 पे, व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार ऋण देता है, तो किस प्रकार ऋण देता है, नगद साख का, अधिविकसित और ऋण एवं अग्रिमन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या एक व्यापारिक बैंक है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती है वो छोटे छोटे ब्रांचों को पैसा प्रोवाइड करते हैं, और व्यापारिक बैंक जो है गांव के छोटे मोटे जो किसान लोग होते हैं या कोई बिजनेसमैन होते हैं उनको ऋण प्रदान करते हैं, लोन देते हैं, और वो लोग खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, केंद्रीय बैंक द्वारा चलन मुद्रा, याद रखिए क्या होगी, चलन मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ना 1900 याद रखिएगा 35 में हुई थी, कब हुई थी 1935, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करती है। देखिए इसका आंसर ना बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, इसका नोट जो जारी करने का जो कार्य है ना वो आरबीआई का होता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है, याद रखिएगा। तो जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट 2 में, सेट 2 में आपको जो बताने वाला हूं ना वो आप लोग का फुल्ली सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्या होगा, पूरा का पूरा आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।